श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण जानवर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके आज मैं आपको श्रावण मास की अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि पर नशे से संबंधित मदिरापान, वैश्यवृत्ति आदि की मुक्ति का उपाय एवं पेट से संबंधित कैसी भी समस्या हो, एसिडिटी या उदर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं तो उससे जुड़ा हुआ विधान बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि मदिरापान, वैश्यवृत्ति या फिर कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है तो उसकी मुक्ति के लिए आपको श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर क्या उपाय करना है उसके बारे में सुनते हैं। तो जो व्यक्ति जुए में डूबे रहते हैं, मदिरापान करते हैं और वैश्यवृत्ति में लगे रहते हैं तो उससे मुक्ति के लिए आप 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 5 खाने वाले जो बेर होते हैं उसके पत्ते ले लीजिए। और बेर के पत्तों पर जो आपने बेर के पत्ते ले लिए, 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 5 ही बेर के पत्र लेना है आपको। बेर के पत्तों पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। 5 बेर के पत्ते पर पूरा पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है और बेल पत्री पर आपको पीला चंदन लगाना है। 5 जो आप बेलपत्र लेंगे उसकी तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है। और समी पत्र में आपको कोई चंदन नहीं लगाना है। समी पत्र बिना चंदन लगाए ही आप ले लीजिए और किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग के ऊपर श्रावण मास की अष्टमी तिथि को इस उपाय को आपको करना है। चाहे आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कर लीजिए या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर कर लीजिए। दोनों अष्टमी तिथि पर आपको नहीं करना है, दोनों में से किसी एक अष्टमी पर आप करेंगे, या तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बार आपको उपाय करना है, एक ही अष्टमी में करना है। दोनों पक्ष में 2 अष्टमी पड़ेंगी तो एक अष्टमी आपको जो सुविधा अनुसार लगे उस पर आप जा कर के इस उपाय को करेंगे। तो श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करनी है। एक एक करके आप 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। फिर आपको बेर के पत्ते समर्पित कर देने हैं और उस बेर के पत्ते समर्पित करने के बाद फिर आपको समी पत्र चढ़ा करके बाबा से कामना कर लेनी है। भाव प्रकट करना है कि जो व्यक्ति मदिरापान करता है या वैश्यवृत्ति में रहता है या पूरा टाइम नशा में ही डूबा रहता है, उसके लिए नशा मुक्ति के लिए आप कामना कर लेंगे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और फिर इन्हीं सारी पत्तियों को आप उठा लीजिए शिवलिंग के ऊपर से। 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 बेर के पत्ते उठा करके मंदिर से चलिए और फिर मंदिर से जा कर के बेलपत्री का कहीं आप पहले से ही देख लीजिएगा, वृक्ष जहाँ बड़ा हो, जिसकी छांव आपके ऊपर पड़ती हो, उस बेलपत्री पेड़ के नीचे जा कर के इन तीनों की 5 पत्तियों को रख देना है उठा करके, और ऊपर से आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और फिर उन बेलपत्री के नीचे से उन सारी पत्तियों को उठा करके आप अपने घर ले आएँ। और घर ला करके जो व्यक्ति मदिरापान करता, वैश्यवृत्ति करता है, उसे सब्जी के माध्यम से या कोई दाल या उसमें आप बना करके थोड़ा सा उसको डाल करके आपको 21 दिन तक खिलाना है। अब यह आप निर्धारित कर लीजिएगा कि आप किस प्रकार से उस व्यक्ति को यह पत्तियाँ
खिला सकते हैं। तो 21 दिन तक यदि आप चटनी भी बनाते हैं और उस चटनी में ही इसको पीस लेते हैं, ऐसे भी खिला सकते हैं आप, तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मिला के उन्हें खिलाया है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से ही श्रवण करके आपको बताने का प्रयास किया है, जो कि अष्टमी तिथि का उपाय है। श्रावण मास की किसी एक अष्टमी पर आप करेंगे, दोनों में से। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन श्री श्रावण शिव महापुराण कथा, जो कि 16 से 22 जुलाई 2022 में श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन किया है। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि उदर के लिए है। उदर या पेट से समस्याओं के लिए आपको क्या करना है? दुर्वा का उपाय करना है। इस उपाय को आप श्रावण मास की किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर करेंगे। और इस उपाय को करने के लिए आपको श्रावण मास की नवमी तिथि को 7 दुर्वा लेकर के शिवालय जाइए और शिवालय में पहुंच करके अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है, शिवलिंग पर सर्पाकृति बीच में बनी होती है, जहां से जल नीचे की ओर गिरता है, तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको 7 दुर्वा समर्पित करनी है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आप रख दीजिए पहले 7 दुर्वा, और फिर शिवलिंग के ऊपर उठा करके आपको इन 7 दुर्वा को रखना है, और फिर वहाँ से उठा करके श्री गणेश जी के चरणों में रख करके, अलग से आपको गणेश जी के चरणों में नहीं रखना है, शिवलिंग में ही जो स्थान, शिवलिंग के सीधे तरफ जो राइट भाग होता है, उस स्थान पर ही गणेश भगवान को छुआना है, आपको स्पर्श करवाना है दुर्वा को। और तीनों स्थान पर आपको जब आप स्पर्श कराएंगे तो श्री हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और अपनी समस्याएं बाबा से कहेंगे कि हे बाबा, ये मेरी समस्या है। अपना नाम गोत्र बोलिए, बताइए, और फिर आप 7 दुर्वा को उठा करके घर ले आइए। और 7 दुर्वा जब आप घर ले आएंगे तो उसे खाली पेट आपको खाना है, और खा करके फिर आपको पानी पी लेना है। तो इस उपाय को आप जब करेंगे, जो कि नवमी तिथि का उदर पेट से संबंधित है, इसे आप श्रावण मास में करेंगे। श्रावण मास में या तो आप कृष्ण पक्ष में करेंगे या शुक्ल पक्ष में करेंगे। यदि आप कृष्ण पक्ष में करते हैं तो आप उपाय को करके घर में ला करके दुर्वा रख लीजिए, और जब भादव महीना शुरू होता है, जो पहला दिन होगा, उसी दिन से आपको इस 7 दुर्वा को खाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आपको श्रावण मास में करना है, परंतु दुर्वा को आपको भादव के महीने में खाना है। यदि आपने इस उपाय को शुक्ल पक्ष में किया तो फिर आपको जिस दिन से भादव का महीना प्रारंभ होगा, पहले दिन से ही आपको एक एक करके 7 दिन तक इस दुर्वा को खाना है। अर्थात आपने जब समाप्त हो जाएगा पूर्णिमा तिथि पे, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब पड़ेगी तो समाप्त हो गई। आपने अगर उस नवमी पे किया तो फिर उसके 10-15 दिन बाद जो भी आपको पहला भादव का श्रावण में कर लिया आपने, और भादव का महीना जो पहला होगा उसी दिन से 7 दिन तक आपको इस दुर्वा को खाना है। तो फिर आपकी पेट से संबंधित कोई भी समस्या होगी, बाबा उसका निवारण कर देते हैं और आपके रोग से मुक्ति हो जाती है। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन अपनी श्री श्रावण शिव महापुराण कथा, जो कि 16 से 22 जुलाई 2022 में सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक अवश्य करिएगा, और कुछ पूछना हो उपाय को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।